आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जस्सत्थि मच्चूणा सखम जस्य वत्थि पलायनम, जो जाने नमरिस्सामि सोहु कंखे सुएशिया आश्रय। आदमी कई बार किसी कार्य को कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, यह सोचकर छोड़ देता है। इस सोच के पीछे दो कारण संभव हैं। पहला कारण है आलस्य और दूसरा कारण है उपयोगिता। किसी कार्य को कल के लिए छोड़ देना या तो आलस्यवश होता है या उपयोगिता है कि कल ज़्यादा ठीक रहेगा। चूंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, सब में तो समान बुद्धि नहीं होती। बुद्धिमान आदमी लाभ हानि पर भी ध्यान देता है। कौन सा कार्य आज करने से ज्यादा लाभ है और कौन सा कार्य कल करने से, बाद में करने से लाभ है। कल करने का काम आज कर ले तो भी गलत हो सकता है और आज करने का काम कल पर छोड़ दे तो भी गलत हो सकता है। यह जो कहा गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब आश्रय। इसके पीछे भावना यह लगती है कि जो बढ़िया काम है आज किया जाना चाहिए, आलस्य बस कल के लिए छोड़ देना गलत है, पर उपयोगिता बस कल पर छोड़ना गलत नहीं होता है। भविष्य के करने के काम वर्तमान में थोड़ी किए जा सकते हैं। एक स्थूल उदाहरण लें, एक पिता के अपना पुत्र है, अभी पुत्र 2 बरस का है, तो शादी करना है, शादी तो 20-25 वर्ष का होने पर करेगा, आज ही शादी कर देगा उसकी। कोई कैसा काल करे सो आज कर, अरे शादी करनी तो है, कोई 20-25 वर्ष बाद आज ही शादी कर दोगे तो यहाँ काल करे सो आज कर का पद्य लागू नहीं होता यहाँ पर। यहाँ तो वो काम बाद का बाद में ही होगा। परम पूज्य मानक गणी थे, हमारे धर्म संघ के 6ठे आचार्य थे और जयपुर से हुआ करते थे। सुजानगढ़ में उनका आचार्य काल का चतुर्मास शुरू हो गया। स्वास्थ्य में कठिनाई पैदा हो गई थी, तो संतों ने कहा कि अब आगे की व्यवस्था कर देनी चाहिए। मानक गणिवर ने संतों की बात नहीं मानी, तो अभी ये बाद का करने का काम अभी कैसे कर दूं मैं। खैर, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि एक और हमारे गुरु हैं और गुरुओं का भी चिंतन अपना कोई महान चिंतन हो सकता है। मानक गणिवर ने उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं किया, यह इतिहास बताता है। अब निर्णय क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक बड़ा कारण तो यह बताया जा सकता है कि मानक गणी को ज्योतिष पर विश्वास था और किसी ज्योतिर्विज्ञ ने या ज्योतिषी के द्वारा उनको यह बता दिया गया था कि उनका आयुष्य लंबा है, इतना जल्दी क्षीण होने वाला नहीं है। और कुछ बातें ज्योतिषी की मिली भी थी
तो उनका विश्वास और ज़्यादा पुष्ट हो गया कि मेरी यह बात भी मिलेगी, मेरा आयुष्य लंबा होगा अपेक्षाकृत। तो इसलिए उन्होंने सोचा यह शरीर में तकलीफ है, यह काया का कष्ट तो है, परंतु खतरा नहीं है जीवन को, यह बीमारी है, ठीक हो जाऊंगा। तो इतना जल्दी उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं करना है। मुख्य कारण तो यही लगता है कि गुरुदेव का ज्योतिष पर जो विश्वास था कि अनेक बातें, जो बातें मिली हैं तो यह बात भी मिलनी चाहिए, आयुष्य भी लंबा है। मुख्य कारण तो यही लगता है। एक कारण मैंने एक बार सुना था, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बात फरमाई थी एक बार कि देखो, यानी मानवगणी के सामने कोई ऐसा साधु था ही नहीं जिसको उत्तराधिकारी बना सके वे, इसलिए उन्होंने फिर इस बात को छोड़ दिया होगा। खैर, पर मुझे ऐसा लगता है यह मुद्दा गौण हो सकता है, हो तो मुख्य मुद्दा यह कि ज्योतिष पर विश्वास था, उनको यह लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो बाद में कभी यह काम करूंगा। तो काल करे सो आज करे, कुछ काम तो कल करने के कल या भविष्य में ही करने चाहिए, पर जो काम आज अच्छी तरह किया जा सकता है, आज करने से लाभ है, उस काम को आलस्यवश छोड़ देना, यह समझदारी की हमारी थोड़ी कमी हो सकती है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम आज करना श्रेयस्कर है उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जो काम कल भी किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है, आज समय हाथ में है, तो कल का काम आज ही सल्टा दें। पता नहीं कल कौन सा दूसरा काम और सामने आ जाएगा, तो आज ही उस काम को तो सल्टा दें, कल फिर फ्री रहेंगे और कोई काम कर सकेंगे। तो यह एक विवेचन का विषय होता है। काल करे सो आज करे, हर काम कल का आज नहीं करना चाहिए। कोई कोई काम आज किया जा सके वो आज कर लेना चाहिए, आज का अभी कर लेना चाहिए। यह सर्वत्र एक जैसा नियम लागू नहीं करना चाहिए। किस जगह कौन सा नियम लगाना चाहिए, यह एक सूक्ष्म विक्षा संविक्षा समीक्षा का विषय बन जाता है। शास्त्रकार ने एक बात बताई, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि धर्म के संदर्भ में हम सोचें तो यह बात अच्छी है कि भी कल करूंगा, कल नहीं, आज ही धर्म करना शुरू कर दो। जो आज कर सकते हो उसे आज ही शुरू कर दो। फिर तो शास्त्रकार ने एक थोड़ा सुंदर या थोड़ा सा मनोविनोदकारी भी हो सकता है एक उदाहरण दिया है कि कल की बात सोचने वाला कौन होता है। कल कर लूंगा, या कल की बात सोचने वाला कौन आदमी होता है। शास्त्रकार ने कहा भाई अधिकार तो 3 व्यक्तियों को है। 3 व्यक्तियों को अधिकार है काम को कल के लिए छोड़ने का। पहला आदमी कौन है? दशथि मच्चूणा सखन, यह उत्तरध्ययनानी का श्लोक। जिसकी मौत के साथ दोस्ती है वह कल की बात सोच सकता है। जो आदमी यह माने या वास्तव में हो कि मौत आएगी तो मैं कह दूंगा हम तो दोस्त हैं, मुझे छोड़ दो, भले और किसी को ले जाओ, मौत मेरी दोस्त होने के कारण से मेरी बात टालेगी नहीं, मान लेगी, मुझे छोड़ देगी। ऐसी दोस्ती मौत के साथ किसी की हो तो कल की बात सोची जा सकती है। दूसरा आदमी जस्वत्थि पलायनम, एक आदमी यह कहता है मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं, मौत आती दिखेगी ना
इधर से मौत आएगी, मैं इधर से भाग जाऊंगा, मौत की पकड़ में नहीं आऊंगा। मैं बड़ा तेज दौड़ने वाला हूं। ऐसा कोई तेज दौड़ने वाला आदमी हो कि मौत की पकड़ में न आए, तो कल की बात वह सोच सकता है। तीसरा आदमी कहता है, जो जाने न मरिष्यामि, जो यह कहता है मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर पट्टा लेकर आया हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, सारी दुनिया मर जाएगी, मैं नहीं मरूंगा कभी। ऐसा कोई आदमी दुनिया में हो और कभी नहीं मरेगा, वो आदमी कल की बात सोचे तो समझ में आ सकती है। अमरायई महासद्धि आगम में कहा गया कि कई ये धनवान आसक्तिमान लोग सोचते हैं, मानो वो ऐसा आचरण करते हैं कि हम तो अमर हैं, कभी मरेंगे ही नहीं, इतने आसक्त रहते हैं धन में, परिग्रह में। तो अमर हूं ऐसा कोई मानने वाला हो, वह आदमी कल पर काम को छोड़ सकता है। परंतु ऐसा दुनिया में कोई आदमी जन्मा नहीं है नहीं, जिसकी मौत के साथ ऐसी दोस्ती हो कि मौत उसे छोड़ देगी। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधा रस में कहा, प्रविशति वज्रमये यदि सदने, तृणमथ घटयति वदने, तदकिन मुंचति हत समवर्ति, निर्दय पौरुष नर्ति, विनय विधीयताम्रे, सृजिन धर्म अनुसंधीयताम्रे, सुचितर चरण। एक आदमी ने वज्र का मकान बना लिया, वज्र का मकान, उसमें जाके बैठ गया, गेट भी वज्र का बंद करवा लिया। अब मौत कहां से आएगी? देर से आती मौत कहीं जल्दी न आ जाए, वज्र के मकान में श्वास भी पूरा नहीं मिलेगा तो मौत तो जल्दी आ सकेगी। तो वज्र के मकान में भी घुस जाए तो मौत वहां भी आ जाती है। मौत को नहीं चाहिए कोई ऐसा रास्ता, वो कहीं से भी आ जाती है। कोई आदमी मौत के सामने दयनीय बन जाए कि मैं तुम्हारी काली गाय, मैं तुम्हारी काली गाय, तिनका मुख में डाल के मैं तुम्हारी काली गाय, 100 बार काली गाय बन जाओ, मौत दया नहीं करेगी, मौत नहीं छोड़ेगी किसी को। इसलिए मौत के साथ ऐसी दोस्ती किसी की भी नहीं है कि मौत दोस्ती के नाते किसी को छोड़ दे। दौड़ने में तेज, बड़े से बड़ा दौड़ में तेज कुशल आदमी मिल जाए, मौत से ज्यादा तेज दौड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं है। धावक, कितने धावक आ जाओ, मनुष्यों को तो जीत लो भले दौड़ने में, मौत को जीतने वाला कोई धावक, महाधावक कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए मौत की पकड़ से आदमी छूट नहीं सकेगा। और मैं अमर हूं, अमर तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान तो अमर हैं। देवता को अमर कहा जाए तो कहा जाए, एक अपेक्षा से कोई कह दे, वास्तव में देखें देवता भी अमर नहीं होते, देवता का भी कभी आयुष्य पूरा होता है, कोई भी देवता अमर नहीं होता। आदमी जैसे मरता है, देवता का भी आयुष्य पूरा होने पर उनका भी च्यवन हो जाता है, उद्वर्तन हो जाता है, यानी स्थायी कोई देवता भी नहीं हो सकता। तो अमर तो एकमात्र सिद्ध भगवान है।
वे कभी नहीं मरते। मोक्ष में गई हुई आत्मा, शरीर वहां है ही नहीं, शरीर के बिना मृत्यु किसकी होगी? इसलिए सिद्ध एक अमर होते हैं। तो मनुष्य को ध्यान यह देना चाहिए कि मैं आलस्यवश करणीय काम को कल पर न छोड़ूं। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? तो कल का दिन किसने देखा है? तो जो काम आज किया जा सकता है, आज करना अच्छा है, आलस्य के कारण से उसको लंबाना नहीं चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब धर्म ऐसा तत्व है, और जो ही समझ आ जाए बस आदमी धर्म के साथ जुड़ जाए। धर्म के दो प्रकार हैं, एक उपासनात्मक धर्म, दूसरा आचरणात्मक धर्म। उपासनात्मक धर्म में सामायिक करना, माला फेरना, उपासना करना, भाव पूजा करना, ये सब उपासनात्मक धर्म हो गए। आचरणात्मक धर्म जीवन में अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये चीजें आचरणात्मक धर्म के अंतर्गत आ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी कोलकाता पधारे थे, चतुर्मास किया था। उससे पहले उन्होंने अणुव्रत का प्रवर्तन, अणुव्रत आंदोलन, अणुव्रत का प्रचार कार्य, अणुव्रत की स्थापना कर दी थी। और अणुव्रत कहता है कि जीवन के आचरण अच्छे होने चाहिए। आप उपासना किसकी करते हो, किसकी नहीं करते हो, अणुव्रत को इससे कोई मतलब नहीं, आप किसके उपासक हो। अणुव्रत कहता है आप अच्छे इंसान बनो, रहो, अच्छे आचरण करो, संयम के मार्ग पर चलो। अणुव्रत अपने आप में एक गंगा नदी, गंगा है, गंगा में स्नान की बात, तो अणुव्रत भी एक सुरसरिता है, नैतिकता भी सुरसरिता है, गंगा है। इस नदी में आदमी स्नान कर ले तो शुद्धता हो सकती है। ऐसे गंगा नदी में तो नहाने से कितनी शुद्धता होती है, नहीं होती है, क्या होती है, किस रूप में होती है, शरीर शुद्ध होता है कि मन शुद्ध होता है, क्या एक विशेष विषय है, चर्चा, वार्ता, चिंतन, मंथन, समीक्षण का विषय। पर नैतिकता ऐसी गंगा है जिसको अपनाने से शुद्धता रह सकती है। तो हम आलस्यवश अच्छे काम को कल पर न छोड़ें, उपयोगिता बस भले छोड़ दें, उपयोगिता बस ये काम मुझे कल करना, बाद में करना, छोड़ना भी ठीक है। आलस्य बस करणीय काम को जो आज करणीय है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए।